वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसमें डिफरेंस जानेंगे। ठीक है, जो आपका डेबिट कार्ड होता है उसमें रुपया, मास्टर कार्ड और आपका वीज़ा लिखा हुआ होता है, उसको डिफरेंस करेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होती है, आपने सुना होगा। प्लास्टिक मनी के जो अंतर्गत है वो उसमें आता है एटीएम। ठीक है, अब एटीएम के बारे में जानने से पहले हम उसका उसकी खोजकर्ता कौन थे, ये चीज़ जानेंगे। एटीएम का जो फुल नेम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, इसकी खोज जो है 1967 में इंग्लैंड में की गई थी और जो इसका खोज करता था उसका नाम था जॉन शेफर्ड वॉरेन था। बैरन। ठीक है, आपने जान लिया कि एटीएम क्या होता है, इसका फुल नेम क्या होता है, इसकी खोज कहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये चीज़ें आपने जान ली हैं। अब इसके अंतर्गत जो है आपका डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आता है। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या होता है एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर आप क्या करते हैं किसी बैंक में, चाहे एसबीआई हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे सिंडिकेट बैंक हो, ठीक है, चाहे कोई भी बैंक हो, उसमें क्या होता है जब आप अकाउंट खोलते हैं अपना, तो आपका जो बैंक होता है जिसमें आप अकाउंट खोलते हैं वो क्या देता है आपको, एक एटीएम कार्ड देता है। एटीएम कार्ड कहने का मतलब डेबिट कार्ड देता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे केवल डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड में आपको अगर बैंक से खाता खोलने पर आपको डेबिट कार्ड मिलता है। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें क्या डेबिट होता है, कार्ड ही उसमें मिलता है। कुछ जैसे एक ऐसा माध्यम कह सकते हैं आप डेबिट कार्ड को, जिसके माध्यम से आप अपने ही अकाउंट में जमा बैलेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से, एटीएम के माध्यम से। ठीक है, कार्ड होगा आपके पास, केवल डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, अब इसमें बात ये करते हैं कि जो डेबिट कार्ड होता है उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि अगर आप किसी बैंक में जाते थे तो उसमें सारा जो जितने भी लोग हैं क्या करते थे, सारे बैंक में जाते थे। ठीक है, और बैंक में जाते थे, लेकिन वहाँ पर क्या काफ़ी लंबी भीड़ लगती थी। ठीक है, कभी बैंक ऑब्वियसली जो है संडे को तो ऑफ ही रहते हैं। ठीक है, संडे को ऑफ रहते हैं, उसके बाद आपका कोई फेस्टिवल है तो उसमें ऑफ रहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ताकि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी पर्सन को कोई समस्या ना हो करके, उसने जो है एक एटीएम कार्ड का क्या क्या आविष्कार किया, उसकी खोज की। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो लोगों का समय है वो बचा रहेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होगा कि उसमें समय की बचाव हेतु जो है आसानी से पैसे निकाल सकता है, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना, जो बैंक है उसमें क्या करना होता है आपको, जैसे आप बैंक में गए, ठीक है, वहाँ पर लाइन लगाएंगे किसी से, मतलब उसके बाद आपको विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, उसको जमा करेंगे, कब आपका नंबर आता है, क्या आता है करके, ये चीज़ें होती हैं, दिक्कतें होती है बैंक में। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे पास जो है डेबिट कार्ड को प्रदान किया गया कि भाई तुम जो है डेबिट कार्ड लो और जो है अपने ही अकाउंट में जमा बैलेंस जो है उसको आप किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप जो है एटीएम में आप किसी भी समय जा सकते हैं, 24/7 365 दिन जा सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन आप उसमें जा सकते हैं और किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, जिससे आपको जो है उससे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि जो ब्रांच होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास हो गया एसबीआई ब्रांच हो गया, ठीक है, एंड बड़ौदा ब्रांच हो गया। इसमें अगर एक हम क्या करें, एक ब्रांच को ओपन करें तो उसमें लगने वाला जो खर्चा आएगा, ठीक है, जो पेमेंट आएगी, उससे हम क्या कर सकते हैं, 50 एटीएम को खोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इससे। देखिए जो डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए, ठीक है, शॉपिंग करने गए तो आप जो है लिमिट से ही मतलब लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे आपके अकाउंट में कितना है, 2 लाख रुपए है, ठीक है, आपने सोचा कि शॉपिंग कर लें, ठीक है, जो भी सामान है उसको खरीद लेते हैं। आपका अगर अमाउंट कितना है, 2 लाख रुपए है, तो उससे ज़्यादा आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो है एक फ़ायदा होता है, आप इससे ज़्यादा मतलब पैसे का इन्वेस्ट कहीं, मतलब इन्वेस्ट मीन्स कहीं आप दे नहीं सकते ज़्यादा। ठीक है, अगर 2 लाख है तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ से 3 लाख का सामान ले लें। आप 2 लाख है तो वहाँ से आप 1 लाख का ले सकते हैं, 1.5 लाख का ले सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, 2 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जनरल सी बात है। और एटीएम का जो सबसे मीन्स जो डेबिट कार्ड होता है उसका सिक्योर चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे
अगर आपके पास एटीएम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो 16 नंबर का 16 डिजिट होते हैं उसमें, ठीक है, पहली बात। उसके बाद क्या होता है आपका, उसमें होता है एक्सपायरी डेट होती है, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, एक सीवीवी होता है, ठीक है, सीवीवी नंबर होता है जो आपके लास्ट में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये होता है आपका सीवीवी नंबर, ठीक है। अगर क्या होगा, ये आपकी चीज आपका जो डेबिट कार्ड अगर कहीं खो भी गया तो उसमें क्या होगा कि अगर खो गया तो आपको जो है एक पिन होता है, ठीक है, मेमोराइज जो आप करते हैं उसको। अगर आपके पास एटीएम, अब मतलब आपका एटीएम खो गया कहीं, ठीक है, तो अगर खो गया तो ऐसा नहीं कि वो आपका पैसा निकाल लेगा, ठीक है, एटीएम में गया वहाँ पर जो है उसने एटीएम को डाला मशीन में, मतलब डेबिट कार्ड को डाला मशीन में, उसके बाद उसने, उसको पेन तो पता नहीं है ना, तो पेन अगर पता नहीं है तो क्या करेगा वो, उसको जो है कुछ नहीं कर सकता उसका। अगर दूसरी बात यह है कि अगर वो पिन को चेंज करेगा तो चेंज करने में क्या होगा कि उसमें अगर चेंज का ऑप्शन, अगर उसने चेंज करने की कोशिश की तो उसमें क्या आएगा, नंबर मांगेगा, जो वही नंबर मांगेगा जो आपके पास मतलब जो आपने क्या किया था बैंक में, अटैच किया था वो नंबर, ठीक है, वो आपके पास है, क्योंकि उसकी जो वन टाइम पासवर्ड आता है ओटीपी जो है वो केवल 10 मिनट के लिए वैलिड होता है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। तो ये होते हैं कुछ डेबिट कार्ड के कुछ फायदे, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि केवल अगर आप मशीन में गए, एटीएम मशीन में गए, तो वहां पर केवल एक ही बार उसको मतलब उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगली बार उसमें क्या मांगेगा, आपका पिन मांगेगा, पिन का मतलब जो आपने मेमोराइज किया है, ठीक है। ये था आपका डेबिट कार्ड, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आप क्या करते हैं कि अगर आपको कहीं क्या होती है, इमरजेंसी पड़ जाती है कि भाई हमें पैसे लेने हैं, ठीक है, आप कहीं जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या किसी साहूकार के यहाँ जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे पैसा देते हैं, ठीक है, अपना एहसान दिलाते हैं, ठीक है। फाइनली हम रिश्तेदारों की बात करें तो क्या करते हैं कि अपना एहसान दिलाते हैं, ठीक है। और जो अगर साहूकार से लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है आपका जो साहूकार है वो क्या करते हैं, आपको परसेंटेज पे मतलब ब्याज लगा देते हैं, ठीक है, इतना परसेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक क्या करता है कि आपको जो है 10 दिन तक मैनेजर के चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो है आपका समय भी काफ़ी लगेगा, 10-12 दिन का समय लगेगा। अगर आपको कल अगर इमरजेंसी है 50,000 की तो आप कहाँ से लाएंगे, 10-12 दिन तो आपको जो है वहाँ पर चक्कर काटने पड़ेंगे मैनेजर के, ठीक है। तो इन्हीं सुविधाओं से, इन्हीं असुविधाओं से बचने के लिए जो है उसने क्या किया, एक क्रेडिट कार्ड का निर्माण किया। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं। पैसा किसका होगा, बैंक का होगा, ऐसा नहीं कि आपके अकाउंट का, वो आपके अकाउंट का नहीं होगा, आपके अकाउंट से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसको बैंक क्या करता है, किसी पर्सनल आदमी को, मतलब जो उसकी पहचान जिसमें वो क्या कर सकता है, बिलीव कर सकता है, ठीक है, जिसमें बिलीव कर सकता है उसी को क्या करता है, वो क्रेडिट कार्ड देता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, ये जो है डेबिट कार्ड से कम सिक्योर है, ठीक है। जो डेबिट कार्ड होता है उसमें क्या होता है, मेमोराइज पिन होता था, ठीक है। और जो क्रेडिट कार्ड है उसमें क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपका ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है, अगर आप कहीं बैंक में गए, कहीं शॉपिंग करने गए, ठीक है, अगर आप शॉपिंग करने गए तो वहाँ पर जो है आपका कितना हुआ, 2 लाख का अगर आपने शॉपिंग कर ली, ठीक है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, 3 लाख की भी शॉपिंग कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि आप जो है लिमिट, उसमें जो है 3 लाख की लिमिट होती है। पहले स्टार्टिंग में क्या किया था कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसकी लिमिट 25 की थी, उसके बाद 50 की थी, देन उसके बाद 1 लाख, देन उसके बाद जो है प्रेजेंट टाइम में जो है उसकी 3 लाख कर दी गई है, ठीक है। आप 3 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपके पास। इसका मैं अगर फाइनली बात करूँ तो ये जो है लोगों को बिगाड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया था क्रेडिट कार्ड का, ठीक है। बिगाड़ने के लिए कहने का मतलब, मैं अगर जनरल सी बात करूँ, आप किसी शॉपिंग में मतलब किसी दुकान में गया, ठीक है, आपने वहाँ पर क्या की, शॉपिंग की, ठीक है। शॉपिंग की तो उसमें क्या किया आपने, मान लेते हैं कि आपने 50,000 का उसमें सामान ले लिया, ठीक है। मन कर रहा थोड़ा सा और ले लेते हैं, तो आपने ले लिया 60,000 का। कहने का मतलब आप 50 से भी, अगर आपने 50 का ले लिया तो आप जो है वहाँ पर 60 का भी ले सकते हैं, 70 का भी ले सकते हैं, ठीक है। वो जो है बैंक का पैसा होगा, ठीक है। आप उसको जो है किसी मशीन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उसको स्वैप करने के बाद जो है आप पैसे को निकाल सकते हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं इसके, और कुछ वो भी होते हैं, ठीक है, लॉस भी होते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर बेनिफिट की बात करूँ तो बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो है
30 से 40 डेज के अंदर जो है आपको, अगर आपने जो है लिया हुआ पैसा क्या होगा बैंक को दे दिया, तो आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बात रही दूसरी, इसका जो हम लॉस की बात करते हैं, लॉस तो आपने जान लिया है कि अगर कहीं शॉपिंग करने के बजाय आपने शॉपिंग की, वहाँ 50,000 का सामान लिया, तो आप वहाँ 60 भी ले सकते हैं, ठीक है। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि बैंक का पैसा है। अगर दूसरी बात यह है, अगर आपने जो है 30 से लेकर 40 डेज के अंदर आपने जो है बैंक को अपना जो पैसा लिया था वो रिटर्न नहीं किया, तो आपको जो है बिग पेनाल्टी पड़ सकती है वहाँ पर, ठीक है, बड़ी पेनाल्टी पड़ सकती है, ठीक। और इसके जो नुकसान है, मैं दूसरी बात करता हूँ तो इसकी आपने जो है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम मशीन में गए, ठीक है, वहाँ से कैश निकाल, तो आपको बहुत बड़ी बिग पेनाल्टी पड़ सकती है, ठीक है। उसमें भी जो है आपको कैश पेनाल्टी पड़ेगी। आप जो है अगर कहीं शॉपिंग कर रहे हैं या बिलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपका सही हो सकता है, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदे ये होते हैं कि आपको कभी कभी इसमें वो कैशबैक मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में, ठीक है। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड है वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है जैसे डेबिट कार्ड में क्या करते थे, उसमें पिन डालते थे, ठीक है। अगर एटीएम मशीन में गए तो वहाँ से हमने कैश विड्रॉल करने के लिए हमने उसमें क्या डाला, हमने पिन डाला। लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसमें पिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे मशीन देख पा रहे होंगे, इस मशीन में क्या होगा, अगर आपने स्वैप किया, ठीक है, इस स्वैप करने के बाद अगर आपने जो है इसको उससे बोला कि हमारा 20,000 का अगर सामान है तो 20,000 कर सकता है, अगर कहीं गिर गया समझ लो जो है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उसमें, क्योंकि उसकी पिन की जरूरत नहीं होती है। आपने सीधे इसको इस मशीन के द्वारा जो है स्क्रैच किया, ठीक है। उसके बाद जो है स्वैप करने के बाद क्या किया आपने, आप जितना भी अमाउंट डालेंगे, ठीक है, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।